इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। तो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पर्सपेक्टिव और जो एक आयरन फिस्ट जो कश्मीर के ऊपर इंडियन सरकार ने इस्तेमाल किया, दैट वाज बेसिकली इजरायली प्लान फॉर जो है फॉर द कश्मीर। लग इस तरह रहा है कि भारत और इसराइल के दरमियान एक मुकाबला हो रहा है, एक ऐसा मुकाबला जिसमें मोदी और नेतन्याहू खुद को दुनिया का फिरौने वक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कारगिल की जंग में जितना मदद इजराइल ने इंडिया का किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट अप एम्यूनिशन, कि सबसे ज्यादा हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे जो लैंड हो रहे थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर वेयर फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल हैज प्रूव टू इंडिया कि इट कैन बी ए गुड फ्रेंड इन क्राइसिस। भाई ये बहुत अहम चीज है। दोस्ती तो अच्छे दिनों में सब साथ होते हैं, लेकिन क्राइसिस में जो मुल्क आपका साथ देता है, that is a true friend, and Israel has proven to be a true friend of India, खासतौर से कारगिल के मामले में। ये कि क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि हम इजराइल नहीं जा सकते और उसके साथ टर्म्स नहीं है, जबकि प्रॉब्लम्स तो हमारी भारत के साथ भी हैं। देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों में जो 3 बड़े नए हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के, ये इंग्लैंड में, ब्राजील में और इजराइल में, ये तीनों आर वेरी प्रो इंडिया। यस, लूला भी प्रो इंडिया है। उसके ताजमहल के सामने तस्वीरें वगैरह देखें, ये विजिटेड इंडिया का ब्राजील के ताल्लुकात। हालांकि बोल्सोनारो थोड़ा रिलीजियस भी थे, उन्होंने मंदिरें वगैरह की चक्करें काटी हैं, बट इट्स नॉट द सेम थिंग विथ लूला। लूला जेन्युइनली इज लाइक्ड इन इंडिया बाय द पब्लिक आल्सो। तो लूला, ऋषि सुनाक, अब नेतन्याहू, तो इंडिया के लिए द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज गेटिंग बेटर देन इट वाज लास्ट मंथ। इंडिया के साथ तो इट इज इंडिया प्रेफर्स नेतन्याहू टू दैट। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी दोनों राइट विंग पार्टी से आते हैं, उनके ताल्लुकात पहले से भी अच्छे हैं। वो मशहूर सीन जो के बीच पे वॉक ले रहे थे ये दोनों, तेल अवीव। सो दोज आर गुड रिलेशंस हैं नेतन्याहू के साथ इजराइल के। तो आई डोंट थिंक कि इट विल हैव एनी नेगेटिव, और the relationship with Israel will continue with India in the same way. मैंने अभी पिछले हफ्ते एक इंडियन एक्सपर्ट ऑन इंडियाज मिडल ईस्ट रिलेशंस, आराधना तलवार नाम के प्रोफेसर हैं इंडिया में, उनके साथ आई वेंट थ्रू द हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडिया बिकेम फ्रॉम प्रो पैलेस्टाइन टू प्रो इजराइल कंट्री। और उनका कहना है कि द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट वाज द कारगिल वॉर। देखिए, गोल फिर के पाकिस्तान आ जाता है। तो कारगिल की जंग में जितना मदद इजराइल ने इंडिया का किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट अप एम्यूनिशन, कि सबसे ज्यादा हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे जो लैंड हो रहे थे ड्यूरिंग कारगिल वॉर वेयर फ्रॉम इजराइल। तो इजराइल हैज प्रूव टू इंडिया कि इट कैन बी ए गुड फ्रेंड इन क्राइसिस। भाई ये बहुत अहम चीज है। दोस्ती तो अच्छे दिनों में सब साथ होते हैं, लेकिन क्राइसिस में जो मुल्क आपका साथ देता है, दैट इज अ ट्रू फ्रेंड, एंड इजराइल हैज प्रूवन टू बी ए ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया, खासतौर से कारगिल के मामले में। और दूसरी, इंडिया का देखें आप, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म। और इजराइल के लिए भी दैट इज द सेम प्रॉब्लम ना, कि मुस्लिम मुल्क उनको थ्रेटन करते हैं इजराइल को, और मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप से वो परेशान हैं। सो इट इज बट नेचुरल कि these two countries have come together for intelligence sharing, strategy sharing, techniques वगैरह। तो इंडिया इज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम। लेकिन इंडिया का इजराइल के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ मिलिट्री सेक्टर में है, बल्कि नॉन मिलिट्री एरिना, खासतौर से एग्रीकल्चरल एरिना में भी काफ़ी एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। और अगर आप देखें I2U2 को लेकर, तो यहाँ पे भी गिवन इजराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो इंडिया भी अब इज फॉर्मिंग दिस नेटवर्क इजराइल के साथ।
और एक चीज ये है कि अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जो प्रो इंडिया लॉबी है और जो प्रो इजराइल लॉबी है, उनके बीच में भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सो इट इज मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है इन दो मुल्कों में, और नेतन्याहू के आने से इन पे कोई असर नेगेटिव नहीं होगा। नेतन्याहू के इलेक्शन से असर नेगेटिव सिर्फ अमेरिका के साथ होगा, वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अगर आप देखें पिछले 5-10 दिन में 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हुए, एक ब्राजील में जहां पर लूला ने हरा दिया बोल्सोनारो को, और नेतन्याहू ने छुट्टी कर दी नफ्ताली बेनेट और वायर लपीद की। तो जब लूला बिकेम क्लियर कि लूला इज विनिंग, 40 मिनट्स के अंदर बाइडेन ने फोन कर दिया लूला को कि मुबारकबादी दी, और उससे भी प्रेशर पड़ गया बोल्सोनारो पर कि वो एक्नॉलेज कर ले कि वो हार गए। उन्होंने काफी देर तक नहीं किया, लेकिन ट्रांजिशन शुरू कर दी थी बोल्सोनारो ने टू लूला। ही स्टार्टेड द ट्रांजिशन विदाउट एक्नॉलेजिंग डिफीट। लेकिन नेतन्याहू को 4-5 दिन तक बाइडेन ने फोन नहीं किया, विच इज वेरी वेरी अनयूजुअल। बहुत ही क्लियर सिग्नल है फ्रॉम बाइडेन के आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इलेक्शन आउटकम। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। तो मुझे लगता है कि अनकरीब आप देखेंगे नेतन्याहू यहाँ आएंगे और बाइडेन बेसिकली बाइडेन को डांटेंगे वगैरह। हो सकता है कि कांग्रेस में भी, इससे पहले उन्होंने ओबामा को भी झाड़ दिया था जॉइंट सेशन। सिर्फ अमेरिका में आप ऐसी हरकत कर सकते हैं और सिर्फ इजराइल कर सकता है ये चीज कि यार अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप मुंह पर थप्पड़ मार के चले जाए उसके पार्लियामेंट में। तो बाइडेन भी आएगा और 2-3 चटाक लगा के बाइडेन को लगा कर जाएंगे नेतन्याहू, देखना चंद महीनों के अंदर। बट द रीजन फॉर दैट इज क्रिटिकल, क्योंकि जो इलेक्शन का जो आउटकम हुआ है 64 and 60, जो इजराइल का कनेसेट है, जो पार्लियामेंट है, उसके सिर्फ 120 सीट होते हैं। तो 64, 60, 56 का वो आंकड़ा बनता है। तो वो जो 64 है उसमें 14 सीटें तकरीबन एक एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पार्टी की है, जिसका नाम है, या तो आप उसको रिलीजियस जायनिज्म कह सकते हैं या जूइश पावर नाम की पार्टी है। और उसका जो लीडर है एतमार बेन कबीर, आई डोंट नो हाउ टू से, GVIR। ये बहुत ही, मतलब इससे पहले एविगडोर लीबरमैन एकदम गुंडानुमा शख्स था जो मिनिस्टर भी बन गया था, ये उसका भी बाप है इतना। और ये ही इज अ ट्रबल मेकर। ये सेटलर्स